हेलो एवरीवन। आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ आप सबके सामने हाजिर है। और एक तरह से कहिए कि इतना लंबा इंतजार अब हो चुका है इस एग्जाम डेट को लेकर, तो थोड़े से इससे आप ऊब भी गए होंगे, जो एक स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन अगर आपने इस बार का वर्ल्ड कप देखा होगा, वो वर्ल्ड कप मैच देखा होगा, ठीक है, कि कैसे हारने के बाद जो जीत की उम्मीद एक एक कण भी रहता है ना, उसी से आप जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक चीज़ तो लिखी हुई है ना, एक चीज लिखी हुई है कि ये एग्जाम जो है वो होकर रहेगा, बहुत जल्द होकर रहेगा। इसी के रिगार्डिंग एक आपका देखो, डेट तो इसमें मेंशन नहीं करी है इन्होंने, लेकिन इन्होंने इसके आगे का प्रोसेस मेंशन कर दिया है, ठीक है। कुछ हमारे देश में बदलाव हुए हैं, कानूनों में बदलाव हुए हैं, इन्होंने उसके बारे में बताया है कि अब आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो किस किस तरीके से कितने महीने के लिए आपकी होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिस आपका वायरल हो रहा है। मुझे ये नोटिस अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बच्चा फेक है, ठीक है। क्योंकि सरकारी जो नोटिस होते हैं ना, वो एग्जैक्ट आपके नंबर्स रखते हैं, वो कभी भी लगभग और ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। बट समहाउ कि छोटी छोटी जानकारी कई बार क्या हो जाती है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है कि कुछ भी मिस ना हो जाए। तो एक बार देखते हैं कि क्या इसमें दिखाया गया है। अच्छा, पुलिस प्रशिक्षण प्रशिक्षण निदेशालय का ये है बच्चा, ठीक है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपका सर्कुलेट किया गया है। पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, प्रथम तल, ये इनका पता लिखा हुआ है। इसमें आपका यहाँ पर जो विषय है क्या है, समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, इनको समन किया गया है। समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तर प्रदेश और समस्त सेना नायक पीएसी वाहिनी, ठीक है। कृपया अवगत कराना है कि लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है। वो तो होनी ही है बच्चा, सिंपल सी ये बात है, ठीक है। तथा भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में 6 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण जो है वो कराया जाना होगा, ठीक है। उसके अलावा उक्त रिक्रूट अभ्यर्थियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण कार्य के लिए काफी संख्या में आपका आरक्षी, ठीक है, आईटीआई एवं पीटीआई की आवश्यकता होगी। यस, आईटीआई। इसी हेतु आपका आरक्षी को आईटीआई कोर्स एवं पीटीआई कोर्स कराया जाना आपका प्रस्तावित होगा, ठीक है। उसके अलावा अतः अनुरोध है कि प्रत्येक कमिश्नरेट जनपद पीएसी वाहिनी से प्रशिक्षण कार्य के लिए आईटीआई कोर्स हेतु आपका 10 और पीटीआई कोर्स हेतु 02 कुल 12 इच्छुक मुख्य आरक्षियों के नामांकन जो निम्नलिखित अर्हताएं शर्त या फिर शर्त पूरी करते हो 5/7/2024 तक प्रत्येक दशा में इस निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना आपका जरूरी है। क्योंकि समहाउ बच्चा, हम जैसे आप जैसे लोग ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर कहिए किसी भी जॉब के अंदर जाते हैं, और जिनको ट्रेनिंग की, क्योंकि आज के टाइम पे अभी जो नए कानून आए हैं, 3 जो नए कानून आपके लाए गए हैं, 1860 के जो आईपीसी था, 1862 में वो लागू हुआ था, उसको चेंज करके अब आपका भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी को चेंज करके आपका नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके अलावा बच्चा आपका एविडेंस एक्ट तो साक्ष्य साक्ष्य ही है, बस चेंज हुआ है हिंदी में नाम उसका, है ना, और कुछ धाराएं चेंज हुई है। उनके प्रशिक्षण के लिए पूरे आपके एक तरह से कहिए तो थाना जो हो गया, कोर्ट्स वगैरह जो हो गई बच्चा, इनको कंप्यूटराइज किया जा रहा है, इनको डिजिटल बनाया जा रहा है। अब वीडियोग्राफिंग की तहत आपका एफआईआर वगैरह, या फिर आप किसी को पकड़ने जा रहे हो, वो आपको वीडियोग्राफिंग होगी। तो इन सब के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर ये बातें जो है वो आगे कही गई हैं। अब देखिए आईटीआई कोर्स की जो अहर्ताएं हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी मेजर चीजें होती है जो आपके एक कांस्टेबल को या फिर एक एसआई को सिखानी होती है, तो वो सारी चीजें बस यहाँ पर इन्होंने एक तरह से बोली है कि आईटीआई कोर्स की जो अहर्ताएं होंगी, ठीक है, वो 1/7/2025 को अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक उसकी ना हो, ये ध्यान रखना है। विगत 5 वर्षों में दीर्घ दंड लघु दंड से दंडित न किया गया हो, और मतलब यही वाली सेम कि भैया वो एक सत्य और निष्ठा वाला एक व्यक्ति हो, सिंपल सी बात है। बस ये आपकी एज के बारे में है कि 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। पीटीआई कोर्स की जो अहर्ताएं होंगी उनके लिए क्या है, 1/7/2025 को अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक ना हो, विगत 5 वर्षों में दीर्घ दंड लघु दंड से दंडित आपका ना किया गया हो, इस तरीके की, ठीक है। और इसके अंदर आप ध्यान रखिए बच्चा कि इसके अंदर आपका, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर आपका डेट का मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया है कि हम जो री एग्जाम की जो डेट है वो आपका
कब ले रहे हैं। बस यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जो इनको एक तरह से कहिए 12 मुख्य आरक्षी और आरक्षियों की जो नामांकन है वो चाहिए, उनकी यहाँ पर योग्यताएं इन्होंने बोली है कि ये अगर योग्यताएं हैं तो प्लीज उनका आप यहाँ पर पीएनओ नंबर, पदनाम, नाम, जन्म तिथि, भर्ती तिथि, मोबाइल नंबर जो है वो आपका हमें भेज दे, ताकि हम ट्रेनिंग जो है बाद में, ठीक है, जो कि आपका 60,000 आरक्षियों की भर्ती होनी है, उनकी जो ट्रेनिंग है उसको कंडक्ट बाद में कराया जा सके। तो एक तरह से कहिए कि पीछे से आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, बट लास्ट की बात यही है कि आप प्रोसेस चलाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी दिन पहले कि आपका पूरा जो नोटिस है वो सर्कुलेट हुआ होगा, भेजा गया होगा, लेकिन आपने बोला था कि हम जुलाई के पहले हफ्ते में डेट रिलीज कर देंगे, तो आप प्लीज उस पर भी बातों पे रहिए, यही बस इतना कहना है। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है बच्चा, ये चीज बोल सकते हो कि हाँ हमको डेट चाहिए। आप जो जांच कर रहे हो वो जांच करते रहिए, आप जो तैयारियां कर रहे हो वो तैयारियां आप करते रहिए आगे के लिए, लेकिन उससे पहले आप एग्जाम तो लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा स्टेट है, ये तैयारियां एग्जाम के साथ साथ भी आपकी चल सकती है। तो आशा यही है यूपी बोर्ड से कि वो जल्दी से जल्दी आपकी री एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस करे। और इसी उम्मीद के साथ बस ये जो नोटिस है, जिसका मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आपका मतलब है, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चा, सच बोलने वाली, लेकिन वही है कि जैसे आपका जब नोटिफिकेशन आया था तो वो भी बड़ा एक कुछ दिन पहले अखबारों में आना शुरू हो गया था, कई सारे कह रहे थे कि फेक है, ये है, वो है, लेकिन वो सच निकला, इतनी ही भर्ती आपकी, इवन ज्यादा भर्तियां आपकी देखने को मिली है। तो आपको हर नोटिस पे थोड़ी सी नजर बना के जरूर रखनी है। तो टेक केयर एवरीवन, जब भी आपकी डेट रिलीज हो जाएगी आप सभी को बताने हम ज़रूर आएंगे, एंड वो जो खुशी, वो जो उम्मीद होगी उसको ज़रूर शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यूपी जीके के लिए या फिर री एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे आपके वुमेनिया पर क्लास होती है, आप उसको ज़रूर देखिएगा।